अरे पूजा। अरे दीदी। और ठीक है तू? नमस्ते। हाँ। बड़े दिनों में दिखाई दी, कहीं चली गई थी तू? अरे नहीं, घर पे ही रहती थी, बस ज्यादा निकलने का मन नहीं करता ना। अच्छा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो ज्यादा निकलने का मन नहीं करता तेरा? ऐसी कोई। अरे नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं करता। अरे मुझे तेरा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, कोई ना कोई बात तो है। बता दे क्या बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में? हाय हाय, जीवती रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तूने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। चल अच्छी बात है, अब तेरी गोद भर जाएगी, अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाई है तूने। चल इस बार भगवान करे गोद भर जाए। और वैसे घर में तो सब ठीक है? तेरा ससुर वसुर, मुझे पता है तेरा ससुर बड़ा हरामी है, सच बताऊं। अब छोड़ो, वो पता है बड़े लोग तो ऐसे होते हैं। अरे बड़े बड़े कुछ ना, ऐसे भी क्या बड़े लोग यार, तू ही बता। ऐसे मुझे तो बड़ी गुस्सा आवे, सच बताऊं। क्यों, ऐसे क्या कुछ बोल दिया क्या? अरे बोला ना, मुझे उसकी आदत की पता है। वो प्रधान बेशक है, लेकिन उसमें बुद्धि ना है 2 पैसे की। हाँ ये तो है कि नहीं? वैसे परेशान तो तेरा पति वती तो तुझसे प्यार व्यार करे ना है? हाँ, सही बढ़िया तरीके से रखे। हाँ बिल्कुल, वो तो बल्कि इतना ध्यान रखते हैं कि कुछ बता भी नहीं सकती। बस पति अच्छा हो, बाकी के पीछे की बैकग्राउंड को भाड़ में जाने दो, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस ठीक है नहीं। हाँ। और मैं तो ये कह रही हूँ बढ़िया तरह से रहियो, और ऐसी हालत में वजन मत उठाइयो। अरे नहीं, इसलिए तो मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती। बस आज कोई था नहीं घर पे, तो मैंने कि मैं ही कर आऊं। हाँ आराम से, और वो ज्यादा झुकने वुकने का काम मत करियो, क्योंकि ऐसा होता है ये समय ना थोड़ा सा वजन का काम उठाने का नहीं होता है। और वैसा उल्टा सीधा खा मत लियो, ताला भुजा। वैसे तुम इतना चिंता मत करो। मैं इतनी ताला भुजा मत खाइयो। हम तो चाह रहे तेरी गोद भर जाए तो अच्छी बात है। मैं भी परसों ही आई हूँ। अच्छा, मायके थे, उसे ससुराल थे। अच्छा हाँ ससुराल से परसों ही आई हूँ। कोई बात नहीं है, अब तो रुकोगे। अब तो मैं 1 महीना रह के जाऊंगी आराम से। ठीक है, अब तेरे जीजा जी वो नौकरी पे चले गए। अच्छा हाँ, और क्या? किस चीज की नौकरी है? वो ऐसा है, वो रेल चलाते हैं। अच्छा हाँ रेल चलावे, रेलवे में है वो। तो फिर अच्छी बात है, काफी पैसे वाले हैं। अब पैसे, अब तू जानती है, अब रेलवे में तो तू बता बड़ा बढ़िया पैसा है हाँ, क्या नहीं? ये भी तो और करारे नोट और आवे हर महीने। अच्छा हाँ हर महीने बड़े नए नोट और आ जाते। डिब्बा का डिब्बा लद के जावे, फलन की गाड़ी जावे ना, वो पेटी की पेटी उतार ले। गधा भी ना खा, मेरे तो भैंस खामे उन्हें। फिर अच्छा, तो भैंसन के डाल दो, किसी को दे दिया करो। गरीबों को तो मैं बहुत बांटू, पर अब भैंसों के भी जब हमारे ही घर में खाने वाले हैं तो हम दूसरों को क्यों दें? हाँ ये 2-4 पेटी, कम से कम 5-6 पेटी तो मैं यहाँ लेके आई घर पे, अब फिर मैंने गांव वालों को बंटवा दी। वैसे दीदी तू ही रह गई है, मुझे पता ना, सब बंटवा दी। वैसे दीदी करारे नोटों से कितने जोड़ लिया आपने? अरे ये मत पूछ, नोट कितने, पैसे की कोई कमी ना है। मैं तो लोगों की मदद करती फिरूं, सच बताऊं। ये सही काम करती हो। पर एक बात है, हाँ? मैं जो है जब मेरे पति आ जाए, मैं जब ही जाऊं, वो चले जाए उधर, मैं आ जाऊं इधर। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या बड़ी मैं सबसे 4थी मंजिल पर रहती हूँ, सबके ऊपर। अच्छा हाँ, सबसे नीचे मेरी सास है क्या नहीं, फिर उससे मेरी देवरानी, फिर उससे मेरी जेठानी, फिर उसके ऊपर मैं। तुम तो फिर ठीक है। ये ऐसे रहती हूँ मैं। अब पति आ जाए तो मैं चली जाती हूँ, और वो भी चले जाते तो मैं इधर आ जाती हूँ। वैसे अब तो हमारे घर आया करोगी ना? अरे बिल्कुल आ जा करूंगी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत कैसी भी हो तो मुझे बता दियो। हाँ ठीक है ना? अच्छा चल ठीक है, तू जा। अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे राम राम मुखिया जी, कैसे हो? बस बढ़िया। और ठीक ठाक हो? हाँ फर्स्ट क्लास। अब तो लड्डू बंटवा दो गांव में, और हमें भी मुंह मिठा कराओ, हमारा भी। ऐसी क्या बात है भाई? अरे बात क्या है, बात खुशी की, तभी तो कह रही हूँ। खुशी की? और क्या? अरे तो फिर बता ना, क्या खुशी है? बात ये है कि तुम बाबा बनने वाले हो। दादा बनने वाला हूँ? हाँ। अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की खबर सुनाई है नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू जो है पेट से है। आज तक पता नहीं चला इस बात का, ये तूने खबर दी है? अरे तो ऐसी बात है, तुम्हारी बहू तुम्हें बताएगी? नहीं, तो कम से कम हमारा बेटा तो बताता। तो बेटे को ही अभी पता ना है तो? वो तो रास्ते में मिल गई, वो घेर पे जा रही गोबर डालने। चल ठीक है। अरे तेरा तो पहले मीठा मुंह कराना है। हाँ बिल्कुल। और देखो अब बहू का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ पूरा घर में चिराग आने वाला है। सुन जी, हमारे हवेली को वारिस मिल चुका है। हाँ तो अभी मिला कहाँ है? मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। हाँ। मिल चुका है का मतलब ये है कि अब आएगा ना, अब लड़का आएगा हमारे यहाँ। लड़का? और क्या? अरे लड़का लड़की चाहे जो भी हो। नहीं, क्या बोलती है कि जो भी हो, हमें अपने खानदान का वारिस सिर्फ लड़का चाहिए। अरे एक बात बताओ, लड़की हो गई तो? नहीं, हमारे यहाँ खानदान में
लड़का होना चाहिए। हमारी पुश्तैनी चली आ रही है, लड़का होता है। लड़की हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और लड़का हुआ तो यकीन जानो ये पूरा गांव और हमारी हवेली जगमगा जाएगी। दूसरी बात अरे ये, अच्छी बात है, लड़की हो जाए, लक्ष्मी आएगी। क्या बकवास कर रही है बार बार? लक्ष्मी की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमें नहीं चाहिए लक्ष्मी। हमारे पेट्रोल पंप हैं और हमारे कोल्ड स्टोर हैं, एक नहीं दसियों, और हमारे विदेश में भी कारोबार फैले हुए हैं, पता है तुझे? अच्छा हाँ, तू नहीं जानती क्या? ही तो हमारे ज्वेलरी के शोरूम है, जानती है? तो हमें लक्ष्मी की जरूरत क्या है? हमें तो सिर्फ और सिर्फ पुत्र की जरूरत है, जो हमारी इस हवेली को जगमगा देगा, दुनिया में आएगा तो। वाह वाह वाह, इतने बड़े व्यापारी हो। मुझे तो लग रहा है तुम मुकेश अंबानी के छोटे भैया तो ना हो। हाँ, देख, हम मुकेश अंबानी के छोटे भाई नहीं, अच्छा। मगर इस गांव के अंदर सबसे बड़े कारोबारी, और यहाँ पूरे गांव के अंदर, बल्कि इसी गांव के नहीं, दूर दूर तक के गांव के अंदर हमारे और दूसरे गांव में भी हमारा नाम है। सही बात है, ये तो है। आप पैसे वाले तो हैं वैसे। और यही नहीं, देख, छोटे मोटे कारोबार तो मैंने गिनाए भी नहीं है। अच्छा। जैसे कि टेम्पू, ट्रक, लॉरियां, ये सब छोटे मोटे कारोबार हैं। ये मैं तुझे वो गिरा तो इसलिए हमें लक्ष्मी की अब जरूरत नहीं है। लक्ष्मी से तो हम हाथ जोड़ते हैं, लक्ष्मी से तो हम दूर रहना चाहते हैं। अरे और जितने हम दूर होते हैं उतनी लक्ष्मी हमारे नजदीक आती है। अरे वो लक्ष्मी एक अलग है और घर की लक्ष्मी एक अलग नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना हमें इस लक्ष्मी की, ना उस लक्ष्मी की। हमें सिर्फ और सिर्फ इस घर के लिए वारिस चाहिए। तो वारिस लड़का हो या लड़की, वारिस ही कहलाया जाता है। नहीं, लड़की वारिस कभी नहीं हो सकती इस हवेली की, इस कारोबार की। हमारा सिर्फ पुत्र ही हो सकता है, हमारा पोता। अच्छा, हाँ, ये बात है। तो चलो, पर एक बात बताऊं, उसकी मर्जी के आगे हम इंसानों की मर्जी नहीं चलती। वो ठीक है, हम जानते हैं अच्छी तरह से, मगर हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान हमें पोता ही देना, क्योंकि एक तो हमें मुखिया जी एक बात बताऊं, एक तो तुम इस टोन में बात मत करा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टोन मुझे बहुत बेकार लगती है। क्यों? मुझे नहीं अच्छी लगती। कैसी टोन? हाँ, वैसे भी मुखिया जी आप सही कह रहे हैं, आपकी बराबर तो मुझे ऐसा लग रहा है तुमने तो मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। देख, खैर ऐसी बात नहीं है, मगर ये है, हम मुकेश अंबानी नहीं है, मगर हमने तुझे बताया ना कि हमारे गांव को तो छोड़, 10 गांव इधर और 10 गांव उधर हमारा नाम है, और उस इतने देखो, गांव तुम्हारे नाम से और पैसे से मुझे क्या लेना? अरे ले या मत ले, मैं कब कह रहा हूँ कि तुझे कोई लेना देना, मगर तू बार बार जो कहती है कि लड़की लड़का लड़की, लड़के की बात कर, लड़की की तो बात मैंने तुमसे ये कहा है कि अगर लड़की हो गई, अरे घर की लक्ष्मी होती है लड़कियां। अरे हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, हमें एक पोता चाहिए, अपने घर का चश्मो चिराग, जो हमारी हवेली रोशन रहेगी, हमारे कारोबार पर उसका अधिकार होगा। वैसे एक बात बताऊं, तुमसे बात करना दीवार में सिर मारना। ठीक है, चल जा। खामोखा दिमाग मारने आ गई, एक खुशखबरी सुनाई 100 दुख दे के जाती है ये लड़की हमेशा। अरे पूजा बहू। जी पिताजी आ गए। हमने सुना है क्या? कि इस हवेली में खुशियां और चश्मो चिराग आने वाला है। हाँ पिताजी, पर आपसे ये किसने बोला? हमें गांव में पता चला है, तूने हमें कभी नहीं बताया ये। तो ये पिताजी, खबर हमें नहीं दी तूने। तो पिताजी ये मैं कैसे आपको बता सकती हूँ? ठीक है, जो भी है, पुत्र होना चाहिए। पुत्र? पर पिताजी लड़की भी तो हो सकती है ना? ये बात मत कहो बहू अपने मुंह से, भगवान से ये दुआ करो कि पुत्र ही हो। हमें हवेली का वारिस चाहिए और इस कारोबार का वारिस चाहिए। इतना बड़ा कारोबार को कौन संभालेगा? पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड़का और लड़की में क्यों इतना फर्क करते हो? मैं फर्क नहीं करता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करनी? वो भी तो एक इंसान है ना? हाँ, इंसान है, वो पराया धन है, ये हमारा धन है, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल? पर क्यों पिताजी? हम डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं।
अगर बेटा होगा तो बहुत खुशी की बात है, बहुत। पूरी हवेली, पूरे गांव जगमगाया जाएगा हमारा। हम दूसरे गांव को अंदर भी रोशनी और पूरे हर गांव को आसपास रोशनी कर डालेंगे। और अगर बेटी हुई तो हम डॉक्टर से कह के, बस समझ जाओ। पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मुझे लगता है। एक लड़के की खामोश, जबान को लगाम दो, जबान को लगाम दो। जो तुम्हारे पिता कह रहे हैं बस उस पर गौर करो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जाना होगा बहू, जाना होगा। नहीं तो हम फिर कुछ और उपाय निकालेंगे। पर पिताजी बात तो सुनिए, मैं आपके साथ कहीं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं उसको जन्म दूंगी। बस मेरी यही कहना बात है। ठीक है, देखता हूं आखिर तू कब तक बचेगी। और भैया राम राम बहन जी। राम राम राम। और बढ़िया। ठीक है। अरे कैसे आज उदासी कैसे लग रही, क्या अरे बात हुई? उदास तो कुछ ना, एक तो खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? अरे वो है ना, वो क्या कहते हैं, मुखिया जी की बहू माँ बनने वाली है, वो पैर भारी है उसके। अच्छा, फिर तो मुखिया जी गांव में बहुत ढिंढोरा पिटवाएंगे। अरे मुखिया जी भी मिले थे मुझे रास्ते में, मैंने उन्हें बताई थी। अच्छा। अब तो लड्डू वड्डू बटवा दो, मिठाई वटाई बटवा। और क्या? तो तुम दादा बनने वाले हो, तो खुश तो हुए। फिर मैंने कहा, मैंने की अच्छी बात है, मैं क्यों करे, पर खुशी तो जब होगी जब लड़का होगा। अरे ये क्या बात होती है भाई? मतलब लड़का होगा तो तब खुशी होगी, लड़की पता नहीं कैसे लोग हैं, पता है लड़की ना होगी तो हमारा देश कैसे चलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, लड़कियां घर का एक चिराग होती हैं। हाँ? एक रोशन करती है। और एक घर को ना होंगी तो फिर लड़के कुंवारे ना बैठे रहेंगे। भाई लड़का तो अपने घर को रोशन करता, पर लड़कियां तो दो घर को रोशन करती हैं। वही तो। अब पर ऐसे बेवकूफों को समझाए कौन जिनमें अकल ही ना है, दो पैसे। खैर मुखिया जी को समझ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान जैसा वो चाहते हैं वैसा हो। और लेकिन लड़की, मैं तो कह रही हूँ लड़का हो चाहे लड़की, अपना लेना चाहिए। और समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। समझने की बात कर रहा है तू। अरे उसके अंदर तो ऐट और इतना घमंड है उसके अंदर तो। घमंड? हाँ, पेट्रोल पंप और 10 ट्रक 50 बस ना जाने कहाँ की राम कथा मुझे बता दी मुखिया जी। हाँ, मुझे तो मैंने की उसके मुकेश अंबानी के छोटे भैया दिखो तुम। कह रहे ना ये हुआ फलाना ढिकना, बहुत ज्यादा घमंड है, उसकी टोन कम ना होगी भैया। अच्छा। कानू कह रहा मुझे तो लड़का ही चाहिए। खैर एक बात बताऊं, टोन चाहे कितनी भी हो बहन जी, उसके आगे कोई टोन नहीं चलती। और उसको जो देना है वो दे के रहता है। ये भी बात सही कह रहा है ना, लेकिन मुखिया की कितनी भी टोन क्यों ना सही, उस लठिया को लेके यूं और यूं और यूं 10 तरह के मुंह और बनावे। पता है चलो हमें क्या। खैर अब मुझे मिलेंगे तो मैं भी बात करूंगा, ऐसी बात नहीं है, समझाऊंगा मैं भी उन्हें। अरे मुखिया राम राम। राम 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 राम। मुखिया ये बताओ तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, क्या बात है? तो यार क्या कैसा बोलता है यार, कम से कम उम्र का लिहाज कर। उम्र? हाँ, तेरे बाप से भी बड़ा हूँ मैं। कुछ भी हो तुम, बाप से बड़े हो चाहे कुछ भी हो, हम तो बात ऐसी करेंगे मुखिया। देखो साहब बाजी है, समझे? अभी अगर मैं उल्टा सीधा बोलूंगा और डंडा उठाऊंगा तो कहेगा मुखिया जी जो है देख लो ज्यादा वो हो गए। तुम्हारी गई है बुद्धि सड़। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। इतने वो न्यूनतम मतलब वो योजनाएं निकाल रही है? देखो लड़की, अगर किसी के घर में लड़की होती है ना, तो सरकार ने ऐसी योजना निकाली है कि लड़कियों को 10-10 हजार रुपए दे रही है। 10,000? हाँ। तो तेरे यहाँ जितनी लड़कियां हो ना, सबको सरकार से दिला दियो, मुझे सरकार के 10,000 रुपए नहीं। ऐसा है, मैं तो चाहता हूँ, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुम अकेले पैदा किए, तुम्हारे कोई बहन भैया तो है नहीं। अच्छे देख, मेरे लकड़ दादा के मेरे दादा पैदा हुए, मेरे दादा के मेरे लकड़ दादा के दादा पैदा हुए। लकड़ दादा? हाँ, दादा पैदा हुए और फिर दादा के मेरे दादा पैदा हुए, फिर दादा के फिर मेरे बाप पिताजी पैदा हुए, और मैं अपने बाप के मैं पैदा हुआ। तो हमारे घर की परंपरा है, हमेशा पुत्र पैदा हुए हैं। तुम्हारे पिताजी ने पैदा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आता। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब था, एक बात बताओ, लड़की पैदा हो जाएगी तो एक बात बताओ, वो दोनों कुल को रोशन करेगी।
है ना? हमें सिर्फ अपना घर रोशन चाहिए पुत्र लेके। नहीं ऐसा मैंने मेरे सुनवाई में आई थी, तुम्हारी बहू जो है वो पेट से है, पैर भारी है उसके, है ना? तो हम तो यही चाहते हैं भैया, ईश्वर से कामना करते हैं लड़की पैदा हो भाई। ऐसा है, अगर ये दोबारा कहा ना, एक तो गट्टे झाड़ दूंगा और कभी सामने मत पड़ना, नहीं चौधरी समझ ले, तेरी वो हालत करेगा कि तू फिर सोच और समझने पे मजबूर। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ लड़कियों से नफरत क्यों है? मुझे नफरत नहीं है, हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है लड़की की। अरे तो जब लड़की नहीं होंगी तो शादी किन से करोगे? लड़कों से नहीं, औरों के हो ना, तेरे हो लड़कियां पैदा लेन से हो, रोजाना हो, मुझे कोई एतराज है? मगर मुझे तो सिर्फ पुत्र ही चाहिए। ऐसे मुखिया जी बहुत ढीठ आदमी हो तुम, सच बता रहा हूँ तुम्हें, हैं? मन ऐसा करता है जूता लूंगा चार पे लूंगा। मुखिया जी अब ज्यादा ही औकात से ज्यादा बाहर जा रहा है। मैं कहाँ से अजी सुनते हो, सुन रहे हो? अरे क्या बात है, कैसे हल्ला कर रही है? मैं हल्ला कर रही हूँ, मैं बुला रही हूँ। हाँ बता। अभी पिताजी आए थे, वो अच्छा। मुझसे ये बात बोल के गए हैं। क्या बात बोल गए? मतलब ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल चल। हॉस्पिटल? मतलब ये कह रहे हैं कि मैं चेकअप करवाऊंगा, लड़का है कि लड़की है, अगर लड़का होगा तो रखेंगे, लड़की होगी तो वरना अच्छा सफाई करा देंगे, यो कह रहे हैं। अब देख, अब मैं तो कछु कह ना सकूँ, पिताजी के आगे मेरी भी ना चल सके, तो वो पता है सब बात है। क्यों तुम्हारी क्यों नहीं चल सकती है? जब गांव के वो मुखिया जी हैं। अरे तो लड़का लड़की में क्यों इतना फर्क करते हैं? देख मेरे को तो कोई फर्क है ना है, लेकिन अब जैसे वो कहेंगे पैसे तो मानना पड़ेगा, वो कहना। तुम अपने पिताजी की कहने में चलोगे, यानी तुम भी चाहती हो कि बच्चा गिर जाए चाहे कुछ भी हो, है? मैं क्या कुछ चाहूँगा ऐसा? तो फिर तुम समझा सकते हो ना। मैं चल ऐसी बात है तो मैं देख लूंगा, और जैसे तो कायदे में तो उन्हीं की बात मानी जाएगी, जैसे तो उन्हीं के वैसे तू कर लो। ये क्या कर सकूँ मैं अब? मैं तो जो दिखेगा मैं तो वो कर लूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, तो लेकिन आगे को याद रखना, अगर तुम पिताजी के साथ दे रहे हो ना तो भगवान तुम्हें देख रहा मैं है। क्या को साथ दे रहा हूँ पिताजी का? जो पिताजी कहेंगे वही तो बात माननी पड़ेगी। अरे तो पिताजी कहेंगे, तुम शादी करके लेके आए हो कि पिताजी करके लेके आएंगे? शादी करके मैं लेके आई हूँ, तो फिर अब सारा कारोबार तो पिताजी के हाथ में है ना। अच्छी पिताजी जब देखो पिताजी ही करते रहते हो, फिर शादी क्यों की तुमने? जा अंदर जा तू। जाओ। अच्छा तो देखो, दिमाग मानने के अलावा कोई काम ना है। पूजा बहू जी पिताजी। चल मेरे साथ, कहाँ? जहाँ मैं ले जा रहा हूँ तुझे। तो जगह का नाम भी तो होगा कि जहाँ मैं ले जा तुझे रहा मैं बता नहीं चुका हूँ मैं तुझे? हॉस्पिटल। हाँ मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, जाना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं जाऊंगी ना। देख, हम तुझसे कह रहे हैं बार बार, हमारी बात को शराफत से समझने की कोशिश कर। हम चाहते हैं कि तू चल हमारे साथ। और मुखिया जी कहाँ जा रहे हो? ऐसा है, रास्ता मत काट। हैं? तू जब भी सामने पड़ जाता हमेशा कोई काम अच्छा होता ही नहीं है। अपनी रास्ता नाप और अपने काम से काम रख। वो आ मत कर, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। कहाँ जा रहे? मैं पूछ तो रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं किसी काम से, तुझे क्या मतलब? अरे भाई मुखिया जी हैं आप, हाँ, और हम आपकी जनता हैं, तो पूछने का हक बनता है। तो जनता की तो सेवा करते हैं हम। हाँ। हमारी सेवा थोड़ी करवा रहे हैं हम करेंगे। हाँ, नहीं हमें सेवा की जरूरत नहीं है। राम हम तो खुद। राम। अरे तू हट यहाँ से, राम राम किसी और को कर। कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा हॉस्पिटल जा रहे हो? बहू, हैं? ये क्या है? क्या है? हैं? तो उसमें चलो अपनी रास्ता नापो। रुको, ऐसा है ज्यादा पागलबंदी मत करो। जब बहू ने बता दिया हॉस्पिटल जा रहे हो तो खाना का काय को वहां पे बदमाशी में दम भर रहे हो? हैं? तू ऐसा है, चल रास्ता नाप, अपना घर देख। ये चप्पर हो जा खेत खलियान देख। गब्बारे की तरह फुल ले खाना खा के और बदमाशी में दम इतना भर रहे हो। चले कितने बड़े चौधरी बन रहे हो तुम? हैं? क्या बड़े हम चौधरी हैं? नहीं, शांत रहो। शांत हो गए, अब तू रास्ता नाप। मुझे पता किस लिए जा रहे हो हॉस्पिटल, क्योंकि तुम्हें लड़का चाहिए, तुम्हें चश्मो चिराग चाहिए, है ना? तुम्हें लड़की तो चाहिए नहीं, मुझे पता है। अब ऐसा है तुम मूड कपी मत करो, सब जानता हूँ। अब तुम निकल लो। बहुत देर हो गई, दिमाग खराब मत कर और अपना रास्ता नाप। जा रहा हूँ ना मैं। जा खेत खलियान देख अपना। राम राम। हाँ राम राम। और बहन जी राम राम। अरे राम राम भैया। और ठीक हो? बढ़िया। वो मैं सुनो, एक बताना भूल गया तुम्हें एक बात। क्या हुआ? वो पता है प्रधान जी जो है वो अपनी बहू को लेकर के गए हैं हॉस्पिटल।
वो बहुत हरामी आदमी है वो। ये दिखवाने ले गया होगा लड़का है लड़की है। सुनो, अगर लड़की होगी तो अबॉर्शन करा देगा। सुनो, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कहाँ जा रहे हैं। वो तो चुप चुप कर रहे थे, मुझे लगा मैं बड़ा टाइट। फिर उनकी बहू थी साथ में, मैंने कहा राम राम भाभी। भाभी ने तुरंत उगल दिया, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं भैया। और उन बहुत चिल्ला रहे बहू, जैसे बहुत बड़े वो है नहीं, और एकदम ऐसे फूले से रहते हैं, जैसे गुब्बारा फूला रहता है ना, ना फूले रहते हैं। बिल्कुल सेम, सही कह रहा। ठीक है, बहुत हरामी आदमी बहुत है। हरामी आदमी है। लेकिन बहन जी हमें कोई मतलब नहीं है भैया। मतलब तो आपको हमसे मदद मांगेगा लेकिन तो हम करेंगे। जब हम पहले से तो देख भैया कुछ करना। अगर उनकी बहू ने कही तब मदद करने का बनता है अपना। पिताजी हाँ मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, गला सूखा जा रहा है। अच्छा तो ठीक, थोड़ी देर यहीं है पास में ही, आजा आगे पानी पिलवा दूँगा। पिताजी देखो वो वहाँ पर नल है। हाँ बेटा पिए, जा जा जा, हाँ पिए 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 पानी, पिए पानी। मैं यहाँ से जाती हूँ, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। अरे पानी पी लिया हो तो आ जा। ओबे ओबे पानी पीने गई, ये तो नल तो खाली पड़ा, ये तो है ही ना। अबे देखो किधर गई। आज ऐसा छोड़ूंगा नहीं मैं किसी कीमत पे भी। ये धोखा दे के भागी हैं, ऐसा इसका मतलब प्यास नहीं लग रही थी, ये ढोंग कर रही थी। अब आ गई मेरी समझ में, छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा। अगर इसने जरा भी देख ली मैंने, आज बच जा तू बच के। अरे क्या हुआ? दीदी मेरी जान बचाओ। तू तो उसके साथ गई थी अपने ससुर के साथ। वो जबरदस्ती ले जा रही, मैं वहीं से तो जान बचा के भाग रही हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन क्यों? वो दिखवाने जा रहे हैं कि लड़का है लड़की है, लड़की हुई तो वो गिरवा देंगे। सही कह रही है। तो तू एक काम कर, मेरे घर में दुबक जा। आ जा, चल चल। अरे बहन जी, अरे तुम तो हॉस्पिटल गई थी। अरे उसका ससुर, इसका ससुर जो है उसे ले जा रहा है लड़की या लड़का दिखवाने के लिए, अबॉर्शन करा देगा। तुम कहाँ ले जा रही हो? अरे मैं अपने घर ले जा रही हूँ उसे। तुम और भाभी पाल लो। तू चुप कर। है चुप क्या? वो एकदम मेरे फूले भैया। फूलन दो, लेकिन अगर किसी की मदद करना कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है? हट चल यहाँ से। हमें बंदूक क्यों धौंसा देते हैं वो? अरे ऐसे बंदूक अच्छा से ना डरती हूँ मैं। ऐसा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बहन जी, चिंता मत करो। कैसी बात कर दी तुमने? तुम इनको साथ लेके निकलो। अगर आगे मुझे वो कहीं मिलता तो मैं गुमराह करूंगा। ठीक है, एक काम करो, बढ़िया तरीके से। चिंता मत करे, मैं हूँ तो सही। जाओ तुम, मैं हूँ। राम राम बेटा राम 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 राम। क्या बात है, आज कैसे ढल गए तुम? हैं? ये बता, तूने हमारी बहू तो ना देखी कहीं? भरी गई क्या? ऐसा मारूंगा, गट्टे निकाल दूंगा। ज्यादा एक्स्ट्रा बोला तो ज्यादा क्या बोल रहे हैं? हाँ। मैंने वही बारी बात कर। ओ मुखिया जी सुनो, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, और तुमने सही हुआ कि तुमने अपनी बहू की याद दिलवा दी मुझे। ऐसा है, मुझे सुनने में आ रहा है यहाँ पे कि तुम्हारी बहू जो है वो थाने में बैठी है, तुम्हारे नाम हो गई रिपोर्ट। बे क्या कह रहा है? एक झटका लगाया अभी तो लटकोगे ऊपर, फांसी के तख्ते पे तक जाओगे तुम। तेरे मुंह में खाक धूल। खाक धूल? हाँ। मेरे मुंह में घी शक्कर। सुनो ऐसा है, इस जो तुमने जुर्म किए है ना, ये बहू को तुम हॉस्पिटल ले जा रहे हो, इस जुर्म में फांसी की सजा है। इस बात की कोई क्या 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 है? क्या है? हाँ, क्या प्रूफ है? क्या थाने लेके चल रहा हूँ तुम्हें। आओ ना। नहीं ये बता दे, इसकी कौन सी वो है? मैंने तो कुछ नहीं करा। हाँ सुनो, नेक देर में, और सुनो गवाही और दे रही है वो। कौन? तुम्हारी बहू तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रही है, तुम्हें 20 साल की सजा होगी। है क्या कर? तुम बड़ा ये बोलते हो पेट्रोल पंप पे मेरे पास फलानी चीज है कि दिमागी चीज है। अरे वो अलग चीज है बेटा, वो बात अलग है। पुलिस का लफड़ा तो अलग है। क्या और क्या, वो तो तुम पकड़े जाओगे, उसमें क्या है? यार काम ही ऐसे करे तुम। अरे सुक्का यार, ऐसी बात मत कर यार। अगर तुम्हें बचना है, हाँ बचना है तो गाँव की सोनिया है, हाँ उससे मिल लो। तुम्हारा बेड़ा पार है, अगर नहीं मिले तो ठीक है, अपने तैयारी कर लो, जेल में भी जाना है। अरे तो उतार लो। अरे तो उसे भेज दे। क्या उसे भेज यार? भेज क्या, मैं यहाँ थोड़ी भेजूंगा। जाओ ना, रोड पे खड़े हुए हो तो भेज। हाँ तो जाओ। मैं अब ना मिली मुझे तो क्या मुझे कहीं मिला तो भेज दी। अरे मिल जाएगी वो भाई, तुम आगे पहुंचो तो सही। बुढ़े आ गए। अरे शिवराम की छोरी। अरे मुखिया जी तुम बोलो। अरे बेटा मैं एक काम से आया तेरे पास। बोलो क्या काम? हमसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे तुझसे काम कुछ ना, वो है सुक्का ने मुझे बताया हमारी बहू थाने में बैठी है, तू चली जा। मैं क्यों चली जाऊँ?
अरे तू चली जा वहाँ पे, वो क्या कर रही है? छोड़ाना चाहिए तुम्हें? अरे वो तो चाहिए मगर तू चाहिए अब भी? अरे सुन तो सही। हाँ। ऐसा है वो तो भगवान की देन है, अब क्या देगा भगवान क्या नहीं देगा। हाँ। मगर तू से थाने से लिवा के ला और उसके बयान बदलवा। वो जो उल्टे सीधे बयान दे रही है वो बता रहा है सुक्का, बोले अब तुम्हें तो जेल हो जाएगी और यूँ हो जाएगी। मैं कहा यार ये क्या कह रहा है? कुछ ना होने की है, ठीक है ना? तुम लड़के की बात वो खत्म कर दो, लड़का ना चाहिए तुम्हें? देख लड़का तो वैसे चाहिए। तो उसने अच्छा रिपोर्ट ये बता दे, लिखाई है। अच्छा ये बता दे, ये जेल तो कारोबार- छोड़ो, अरे- फांसी भी हो अरे- जाएगी अरे तुम्हें। तू ये बता दे ईमानदारी से, तो कितना बड़ा काम धंधा है, लौंडिया कहाँ तक बैठेगी? लौंडिया तो पराए घर का धन हो, इसलिए मैंने देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो सीधे जेल जाओ। अरे सुन तो ले, अरे अब ऊपर वाला जो देगा ठीक है। मतलब रस्सी जल गई, बस बल नहीं गया। अरे बल भी चला जाएगा, तू सुन जो होगा ऊपर वाला देख लेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे जो भी होगा। चल ठीक है जो तू कह रही है, मगर देख उसे बयान बदलवा, ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी चौधरी की। तू तो जानती है कल तक पुलिस वाले मेरे द्वार पे आते फैसले कराए हैं सब। आज मैं जाऊँगा थाने, अपनी बात है तो, और वो भी मेरी बहू बैठी है वो। वही तो मैं कह रही हूँ, तो लड़की भी अब ऐसी तो कोई बात ना है कि लड़का ही चाहिए। अरे ना ऐसा कुछ ना है, वैसे ईश्वर जो चाहेगा वो देगा, मगर दुआ ये करियो कि लड़का ही हो, तो कारोबार हमारा चल जाएगा और हमारे घर का मतलब अरे चल मैं भी अभी मुझे कुछ गड़बड़ी नजर आ ना रही ना है। गड़बड़ी कुछ ना है, तू बात कर ले जाके। चल घर ठीक है, पहुंचो, मैं ले आऊंगी उसे। ठीक है लिया, घर पहुंचो, ले लिया आओ। लिया लिया जाओ। लिया, तो फिर तुझे लड्डू खिलवाऊंगा हाँ। ख्याली राम के। हाँ ठीक है, तुमने भी कभी खाए ख्याली राम के? मुखिया जी लो, आपकी अमानत आ गई। अरे आ गई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अरे बेटा तू मुझे माफ कर दे, तू थाने चली थी बता, हैं तू मुझसे पहले ही कह देती, बता पानी पीने के बहाने मैं पहले ही कह देता चल भैया तू थाने मत जा, मैं समझ जाता। तो तुम्हें ऐसा मुझसे- कल भी तो ना आती फिर? ना आ जाती, ऐसी बात ना है, अब भगवान की देन है जो भी दे, मगर ये है कि फिर भी मैं अपने फ़ायदे के लिए, भाई मैं तो मर जाऊँगा, लौंडा रह जाएगा। मैं तो चाह रहा था इसका लौंडे का नाम चले, अब ऐसी मेरी कोई वो थोड़ी है, मैं कब तक हूँ भाई? अरे तुम्हें तो एक बार बता दो, कारोबार तुम्हें तो चलाना ना है, लड़का हो या लड़की है अपने स्तर से देखेंगे। जब तुम्हारे लड़के को कोई ऐतराज ना है तो तुम्हें क्या कोई ऐतराज होना चाहिए? ठीक है भैया ठीक है, तुम्हें तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है तू चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, आराम ठीक से है। रहना, अब कोई शिकायत ना आनी चल चाहिए। जा ठीक है। भैया, जा बेटा जा। अब देखो बढ़िया तारी, मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के लाई हूँ, मानी ना रही थी, ये कह रही थी हमारे मामले मत पड़ो तुम, अब तो अच्छा। जो मुझे करना ही है। अब तो मैं ससुर जी को जेल ही चढ़ अरे, फिर मैंने समझाई, मैंने की कोई बात नहीं, ससुर है तेरे, कोई बात नहीं, प्यार से। फिर बड़ी मुश्किल से मानी, कसम पत्रा खबा के, कुछ भी मत कहियो, लड़की हो जाए तो खुशी मनाइयो। ठीक है स्माइल रखियो, कैसे रखोगे? थोड़ा और, हाँ। थोड़ा और। ऐसी वाली स्माइल होनी चाहिए लड़की हो तो, ठीक है ना? थोड़ा और हंस के दिखाओ। अरे ये अब उसके सामने मत हंस जाना, वरना रो पड़ेगी वो, क्योंकि तुम्हारी हंसी से बच्चे डर जाते हैं। चलो ठीक है। क्या कैसी बातें करती है, हंसने भी नहीं देती, क्या बताऊं,